नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सेव पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक कैश बैलेंस एक ऐड से दूसरे ऐड में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपको आईजीएसटी से सीजीएसटी के अंदर आप पे ट्रांसफर करना है बैलेंस, या फिर सीजीएसटी से एसजीएसटी के अंदर आपको ट्रांसफर करना है, तो कैसे ट्रांसफर करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या है, उसके हेड में अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए। आपके पास आईजीएसटी के अंदर कैश में बैलेंस हो तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी में किसी ऐड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैश में जो आप आसानी से एक ऐड से दूसरे ऐड में, चाहे वो टैक्स में हो चाहे लेट फीस में, किसी में ट्रांसफर करना हो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं चेक करने के लिए कैसे आप ट्रांसफर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल जो सर्विसेज के टाइम में जाना है, उसके बाद आपको लेजर्स में जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से दिसंबर मंथ का जो कैश बैलेंस है, आज की डेट का कैश बैलेंस दिखा रहा है 1,76,915 अपने पास कैश बैलेंस आ रहा है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखना है, डेट वाइज देखना है किस डेट से किस डेट तक आपका कितना कैश बैलेंस था और कितना यूज़ हुआ, उसकी डिटेल जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप क्लिक करके वहाँ पे डेट वाइज वहाँ पे सिलेक्ट करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है फाइल जीएसटी PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन सेम स्टेट। अगर आपको इसी स्टेट के अंदर एक जीएसटी के अंदर एक स्टेट के अंदर आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है तो यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट जीएसटी ऑन सेम पैन। अगर एक पैन पे आपके पास मल्टी जीएसटी, यानी कि एक जीएसटी पे एक पैन पे आपके पास दिल्ली में भी जीएसटी है और इसी पैन पे आपका हरियाणा में जीएसटी है, और आपको एक कैश एक जो कैश का बैलेंस है एक पैन से दूसरे पैन पे यानी कि दूसरे स्टेट के जीएसटी में ट्रांसफर करना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन मिल जाना वाला व्यू फाइल जीएसटी PMT 09, जो आपने फाइल की है जीएसटी PMT 09 वहाँ से आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश में बैलेंस पड़ा हुआ है, आपका जो है सीजीएसटी में बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी की साइड में पड़ा हुआ है। जैसे हमारे केस में आईजीएसटी में पड़ा हुआ है और जो मेरा टैक्स की जो लेवलिटी बन रही है सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर कैश की लेवलिटी बन रही है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, या तो कैश जमा करा देते हैं या फिर लेट फीस बनती है तब भी वो कैश जमा कराया था। अगर आपके पास कैश का बैलेंस है तो उस कैश बैलेंस से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे फाइल PMT 09 फॉर ट्रांसफर अमाउंट जीएसटी सेम स्टेट पे, आपको जो सेम स्टेट क्लिक कर रहे तो आपको सेम वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको सबसे पहले जो आपका कैश लेजर का बैलेंस यहाँ पे दिखने वाला है। आप देख सकते हैं जो टैक्स के ऐड में जो आईजीएसटी का बैलेंस है, टैक्स में पड़ा हुआ इतना, फीस में इतना है, आईजीएसटी में बैलेंस जो पड़ा हुआ है टैक्स में इतना पड़ा हुआ है। आप इस तरीके से आपको टोटल बैलेंस में शो हो जाना है, टोटल आपका इतना बैलेंस है कैश का और फीस का यहाँ पे इतना टैक्स का। इस तरीके से आपको टोटल बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा, कैश लेजर बैलेंस आपको किसकी साइड में यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं ट्रांसफर करने का। आपको नीचे ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कैसे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अगर साथ में आप चाहते हैं कि ये ट्रांसफर ना करूँ, ये अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ, मेरे को ये रिफंड मिल जाए कैश का, तो आप इजीली इसको आप रिफंड भी कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। इसके लिए जो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है सेपरेट वीडियो, उस वीडियो का लिंक चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ऐड की। तो सबसे पहले आपका बैलेंस किस में पड़ा हुआ है, आईजीएसटी के ऐड में पड़ा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जो आपके हेड में बैलेंस पड़ा हुआ है पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माइनर हेड की साइड में आपका बैलेंस है, टैक्स में पड़ा हुआ है, तो टैक्स का अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आईजीएसटी का बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, किसके ऐड में पड़ा हुआ है, टैक्स में। अगर मैं इंटरेस्ट करता हूँ यहाँ पे आईजीएसटी का इंटरेस्ट करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे जीरो शो हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट में कोई बैलेंस नहीं है। तो मेरा टैक्स में पड़ा हुआ है बैलेंस, यहाँ पे आप टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मेजर ऐड आपके पास आता है, कौन सी ऐड में आपको ट्रांसफर करना है। मैं कहता हूँ मेरे को सीजीएसटी में ट्रांसफर करना है, टैक्स के अमाउंट मेरे को 5,000 रुपये डालने। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये डाल दिए। साथ ही में आपको कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो साथ ही इसमें मैंने इंटरेस्ट मेरा मैं कहता हूँ मेरा 500 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, तो मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरीके से आप जो भी आपकी पेनल्टी है, पेनल्टी पे जैसे लेट फीस में कहता हूँ मेरी लेट फीस भी बन रही है यहाँ पे 100 रुपये, तो मैंने लेट फीस में भी यहाँ पे 100 रुपये एंटर कर दिया है। अगर आपको सिर्फ उसके बाद क्या करना है, सिंपल सेव पे क्लिक करना है। तो अगर काफ़ी लोग यहाँ पे गलती है, क्या करेंगे, सीजीएसटी में आपने एक बार टैक्स ऐड कर दिया, दोबारा ऐड करवाने के लिए इंटरेस्ट के लिए दोबारा से यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐसा आपको करने नहीं देगा। अगर आप सीजीएसटी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको एक बार में जो आपको अमाउंट डालने सिंपल हुआ, सिंपल एक तरीके से आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, वार्निंग पूछेगा, उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। आपने एसजीएसटी कर दी, सीजीएसटी कर दिया, अब इसी तरीके से मैं आईजीएसटी मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो मैं आईजीएसटी का दोबारा सेलेक्ट करूँगा, किस साइड में पड़ा हुआ है, मेरे पास टैक्स से पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस कम शो हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। अभी फिलहाल इतना भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे 656 रुपये से कम कर रहा है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे को एसजीएसटी में करना है, तो मैंने यहाँ पे एसजीएसटी डाल दिया। टैक्स में कहता हूँ मेरे को 5,000 रुपये करना है, इसके अंदर भी इंटरेस्ट का मेरा यहाँ पे 500 रुपये है इसके अंदर भी, और लेट फीस है मेरी इसके अंदर 100 रुपये है। तो इस तरीके से दोबारा आपको सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है।
यानी कि SGST CGST में जो भी बैलेंस आपको एक ही बार में सारा जो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे डाल देना है जो भी है। अब इस तरीके से आपके पास दोनों यहाँ पे हेड आ चुके हैं कि IGST में मैंने 5600 हो जाएगा टोटल, और CGST में भी 5600 हो चुका है। CGST में अलग मैंने 5600 यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपसे कोई यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो सिंपल आप डिलीट करके दोबारा आप इसके अंदर ऐड भी करा सकते हैं। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, कितना आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे डिटेल आ जाने वाली है। आप देखिए यहाँ पे बाइफरेट टाइप करके आगे आ चुका है कि IGST का टैक्स था, CGST में जा रहा है और किसकी साइड में जा रहा है, टैक्स में इतना जा रहा है, इंटरेस्ट में इतना जा रहा है, फीस में इतना जा रहा है। ठीक इसी तरीके SGST का भी आपको अमाउंट ट्रांसफर किसकी साइड में हो रहा है वो आपको ऊपर शो हो जाएगा। आपको सिंपल जो वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑथराइज सिग्नेचर पे सिलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये फाइल GST PMT 09 यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके जो है फाइल आप वेरिफिकेशन के लिए आपका OTP जाएगा, फिर डिजिटल से भी आप फाइल कर सकते हैं। OTP डालने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद ही तुरंत जो आपका बैलेंस आपको शो हो जाएगा। जैसे आप कैश लेजर पे या फिर डैशबोर्ड में आप देखेंगे जो आपका बैलेंस है वो आपको अलग अलग हेड में आपका शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।